पूरे आसार हैं कि अगले 24 घंटों में एक मिसाइल रावलपिंडी पर भी गिरेगी। एक बम इस्लामाबाद में भी फटेगा। मिडिल ईस्ट की जंग फिर से भड़क गई। चारों तरफ से मिसाइल बरस रही हैं। कहां तो पाकिस्तान जंग में समझौता करवाने का ढिंढोरा पीट रहा था, कमीशन मिलने के ख्वाब देख रहा था, और कहां खुद की जान के लाले पड़ गए। इस्लामाबाद एमओयू को अमेरिका ने फाड़कर फेंक दिया है और ईरान ने इसे आग लगा दी। आग की लपटें पाकिस्तान के अंदर तक कैसे पहुंच रही हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। कुवैत और बहरीन के अमेरिकी अड्डों में ईरान घुस कर मार रहा है। लेकिन जान पाकिस्तान की निकली जा रही है। ईरान ऐसे हालात में कि वो न अच्छे का न बुरे का, चाइना अपना एतमाद उठा चुका है तुम लोगों से। पाकिस्तान चीख रहा, मुनीर ने ईरान में फंसा दिया। ईरान जंग में मुनीर ही मारा जाएगा। ईरान अमेरिका समझौते के बाद स्विट्जरलैंड में हक्के बक्के शहबाज शरीफ का ये ऐतिहासिक वीडियो उस दिन से भी ज्यादा आज के हालात पर एकदम सटीक है। उस दिन ईरानी विदेश मंत्री आरागची मीटिंग छोड़कर चले गए थे। आज ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों में घुस घुस कर बम बरसा रहा है। क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान के शहरों को निशाना बना रहा है। ईरान अमेरिका के बीच अटैक और काउंटर अटैक की इस होड़ में इस्लामाबाद समझौता चिंदी चिंदी हो गया है और शहबाज मुनीर के पास सिर पीटने के अलावा कुछ नहीं बचा। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को इस्लामाबाद एमओयू कहा गया था, जिस पर ईरान अमेरिका ने अपनी अपनी जगह से दस्तखत किए थे। लेकिन इन दोनों से ज्यादा खुशी शहबाज शरीफ के चेहरे पर दिखाई दी थी जब वो बतौर मीडिएटर इस समझौते पर इस्लामाबाद में दस्तखत कर रहे थे, क्योंकि दलाली मिलने की संभावना पक्की हो गई थी। लेकिन शहबाज को शायद पता नहीं था कि ट्रंप की तो कोई गारंटी ही नहीं। पाकिस्तान को उम्मीद ये थी कि अपनी भुखमरी का हल वो दलाली की कमाई से निकाल लेगा, क्योंकि ना तो उसे कहीं से चंदा मिल रहा, ना भीख मिल रही। ना सऊदी अरब ना चीन कोई भी एक पाई देने को तैयार नहीं। चारों तरफ से बॉर्डर बंद हैं तो कारोबारी कमाई भी कुछ नहीं। एक ईरान से ही उम्मीद थी, लेकिन इस पर भी अब पानी फिर गया। दलाली गई सो गई, उल्टे ईरान ने पाकिस्तान के लिए भुगतान का माहौल बना दिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सऊदी अरब के जहाज पर हमला कर दिया है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसके तहत सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान को सऊदी अरब के लिए लड़ना होगा। ये तो मतलब हद ही हो गई। ईरान में पिटने की बारी आई तो भी पाकिस्तान भारत पर ही ठीकरा फोड़ रहा है। बाकी हर चीज के लिए तो वो भारत भारत चिल्लाता ही है। वैसे पाकिस्तान को ये तो अच्छे से समझ में आ गया है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चक्की में पिसना उसी को है। दलाली और कमाई तो भूल ही जाए। वैसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कबूल लिया कि भारत से उलझने में उसकी पिटाई तय है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को यह सबक एक बार फिर बहुत अच्छे से मिल चुका है। पूरी दुनिया में नाक कटवाने के बाद शहबाज शरीफ के खास सलाहकार भी ये कबूलनामा कर चुके हैं कि मोदी से हाथ मिला लिया होता तो आज इस खौफ में न जी रहे होते। मुनीर ने ही पहलगाम आतंकी हमला करवाया और नतीजे में ऑपरेशन सिंदूर में पिटा। मुनीर ने ही ट्रंप के साथ सीक्रेट डील की और ईरान जंग में दलाल बनकर घुसा, जिसके नतीजे में ईरान में जाकर फंसा। शहबाज सरकार को कुछ पता नहीं होता और ऐसे तमाम फैसले मुनीर खुद ही कर लेता है, क्योंकि उसे पाकिस्तान का बादशाह बने रहना है और इसके लिए अमेरिका का आशीर्वाद जरूरी है। मुनीर किस किस से लड़ेगा और किस किस को लड़वाएगा,
ईरान के समर्थन में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया है। ईरान की जंग इस्लामाबाद समझौते के पहले वाले दौर से भी ज्यादा उग्र हो गई है। कब कौन किस पर मिसाइल मार दे कोई ठिकाना नहीं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि अमेरिका ने शांति वार्ता के दूसरे मीडिएटर और अपने विश्वस्त कतर पर भी हमला कर दिया है। तो अब शायद अगली बारी पाकिस्तान की ही है। शहबाज, मरियम और भुट्टो अभी तक पाकिस्तानियों के सामने ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि उनके फ्रॉड मार्शल ने अमेरिका और ईरान में समझौता करवा के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, पाकिस्तान की ऐतिहासिक इज्जत कर। इतनी लंबी चौड़ी डींगों के चंद दिन बाद ही माहौल 180 डिग्री पर पलट गया। मिडिल ईस्ट के आसमान में फिर से लपकती गरजती मिसाइलें ही मिसाइलें दिखने लगी। ये मिसाइलें जब पाकिस्तान का रुख कर लेंगी तब मुनीर क्या करेगा और उसकी कठपुतलियां पाकिस्तानियों को क्या बताएंगी। आज नहीं तो कल ईरानी मिसाइल पाकिस्तान पर भी गिरेगी और ज्यादा हैरत नहीं होगी अगर ईरान के साथ साथ ट्रंप भी पाकिस्तान पर बरस पड़े। मुनीर के अरमानों के चक्कर में 25 करोड़ पाकिस्तानियों की कुर्बानी साफ नजर आ रही है।